हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आज दो वीडियो लेके आए हैं। एक ही पार्ट में दो वीडियो का पार्ट। एक आपका आरआरसी सेंट्रल रेलवे का थर्ड रिप्लेसमेंट डीबी और नॉर्मल बोले तो 10वीं 11वीं डीबी आ चुकी है। मतलब दर्जन पूरा होने वाला है। लेकिन दूसरा, रेलवे में नौकरी से प्रमोशन पाने वाले कैंडिडेट के लिए ऑफिसर बनने का मौका, ग्रेड बी का। बहुत लोग कहते हैं कि ग्रेड बी की वैकेंसी नहीं आती, आने लगी है लेकिन कम आती है। लेकिन कोटा उसका 70% है। उसमें आप लेवल 6 जेई, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर या और कोई पोस्टों पे हैं, प्रमोशन होके आप लेवल 6 तक पहुंच गए, लेवल 4 में ज्वाइन किए, या ट्रेन मैनेजर लेवल 5 से आगे बढ़ के प्रमोट हो गए। इस तरह के लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है, और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको शायद रेलवे में नहीं मिलता कि ऑफिसर आप बन जाए। उसकी वैकेंसी आती रहती है। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, तो इस बार आया है तो एक बार इसको कवर ही कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सेंट्रल रेलवे में आपका थर्ड रिप्लेसमेंट डीबी आ चुका है, और नॉर्मल तो ज़्यादा ही हो गया। 80 कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी और नॉन पीडब्ल्यूडी मिला के, जिनके लिए सारा डिटेल नीचे आपको दिया हुआ है। कितने कितने लोगों का नाम है देख लीजिएगा। शुरुआत से लेके 18 तारीख को इनका डीबी होगा। एक दिन का ही डीबी है। 18 नवंबर को टोटल 80 कैंडिडेट हैं। 75 आपका इसमें है नॉर्मल में, और ये 5 कैंडिडेट जो हैं शायद ये पीडब्ल्यूडी के हैं, लिखा हुआ है। सभी का रोल नंबर दिया हुआ है। इसमें मैक्सिमम ओबीसी का ही ज़्यादा दिख रहा है, फिर एसी का कैंडिडेट ठीक ठाक है। लास्ट वाले एसी के खूब कैंडिडेट हैं। ईडब्ल्यूएस का भी एक कैंडिडेट है, और यूआर का भी शायद, यूआर नॉर्मल में एक कैंडिडेट है। पहला कैंडिडेट यूआर का ही है, फिर ओबीसी के हैं। यानी कुछ न कुछ जो कैंडिडेट मेरिट में बन रहा है उनके लिए सिलेक्शन आया है। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं, दूसरा आपका पार्ट का कवर करते हैं। दूसरा पार्ट होता है प्रमोशन। ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई का ही है। ये मतलब मुख्यालय मुंबई में होता है, लेकिन आरआरबी के टर्म में जाएंगे तो आपका ये होता है आपके अहमदाबाद में। तो ये चर्च गेट मुंबई 20 वाला का है, जिसमें आपको बोला गया है सिलेक्शन ऑफ ग्रुप बी पोस्ट, एपीओ, एईएन, एसटीएन, एई डबल, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं मैनेजर हैं, उनका नाम डिपार्टमेंट बाई अलग अलग होता है। उनकी 70% रेगुलर कोटा का जो पीरियड है 1 जनवरी 2025 से लेके 2026 के दिसंबर तक का भर्ती कर लिया गया है। 51% का इसमें नहीं है, वो कोटा के हिसाब से इनको दिया गया है। सब सर्कुलर नंबर दिया गया है, पोस्ट नंबर दिया हुआ है। वैकेंसी कितना है यहाँ देखिएगा। ओबीसी की वैकेंसी नहीं मिलेगा, ईडब्ल्यूएस का नहीं मिलेगा। सब यूआर में अप्लाई करते हैं। जॉब में आने के बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सब यूआर में काउंट होते हैं। तो इसके लिए पीडब्ल्यूडी वगैरह का सबकी किया हुआ है। जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट है, इसमें एपीओ बोला है नाम को, असिस्टेंट करके सब है, सब में जुड़ा हुआ रहेगा। 16 है। सिविल इंजीनियरिंग को असिस्टेंट इंजीनियर बोलते हैं। फिर एएसटी में, सिग्नल में, ये इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर का जो होता है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का आपका यही है। ये सारे सब एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। टोटल पोस्टों की संख्या देखेंगे तो ठीक ठाक आया है, और सभी में कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव का इतना पोस्ट जल्दी आता नहीं है, क्योंकि आपका एम्प्लॉय ही बहुत कम होता है एग्जीक्यूटिव में ये। लेकिन ये क्लास बी है, ध्यान दीजिएगा। क्लास ए का भी ऑफिसर रेलवे में होते हैं, वो आते हैं आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, और अंदर से जो जाते हैं डायरेक्ट बी वाले होते हैं प्रमोट होके। इसमें कौन कौन भर सकता है ये ध्यान रखिएगा। जो कैंडिडेट 3 साल जॉब कर रखा है मिनिमम सर्विस, और लेवल 6 पे 3 साल कर रखा है। लेवल 6 बोले तो आपका जो बेसिक कौन था जी, 34,500 वाला ना, जेई और स्टेशन मास्टर या इससे रिलेटेड वाला जो जॉब था, वो अगर इतने तारीख को 1/1/25 को है, वो एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पोस्ट बाई नीचे सारा डिटेल दिया हुआ है कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए, पेमेंट कितना चाहिए, कौन सा आपका, सब कुछ है। सभी पोस्टों के लिए अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन एवरेज मैंने बता दिया। लेवल 6 और आपका लेवल 6 के पोस्ट के लिए आप हैं, अगर जॉब कर चुके हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में, तो अपने अपने लिए भर सकते हैं। अप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 20/11 को शुरू होगा सारे, उसके बाद 22/11 तक चलेगा, और फाइनल 25/11 तक आपका ऑफिसर तक के फॉरवर्ड हो जाएगा। ये आपका है ये डेट। मोड ऑफ सिलेक्शन तो आप देखते हैं रेगुलर का 70% लिखा ही है, सारा चीज़ें प्रोसेस करके दिया हुआ है। और किसी ने शेयर किया है मुझे, तो स्कैन बाई ओकेन करके स्कैन आपका है। एग्जामिनेशन का स्कीम देखिएगा तो 30 मार्क्स अगर फाइनेंस का रूल है, सबका अलग अलग होगा। फिर उसके क्वालिफाइंग मार्क्स 30 है, 70 मार्क्स आपके प्रोफेशनल
जो आप जिसमें इलेक्ट्रिकल का भरेंगे तो इलेक्ट्रिकल का वगैरह वगैरह के लिए होगा। उसमें रूल भी है, पॉलिसी भी है। ऑफिसर में किताब का ज्ञान कम पूछा जाता है, ड्यूटी आपका जो रूल रेगुलेशन ज़्यादा होता है। तो पूरा एक डिटेल है, इसको देख के सारा चीज़ें दिया हुआ है, सारा भरने का आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है। सेंट्रलाइज CBT ग्रुप डी के वगैरह है जो है कि HRM का ID वगैरह वगैरह क्या है वो करके आप भर के एक सेंट्रलाइज जाएगा। प्रमोशन के लिए जो पॉलिसी है पहले का वो दिया हुआ है कि कैसे 30% आपको अलग से आएगा, किसके लिए, LDC के लिए होगा, और 70% वाला डायरेक्ट वाला हो। तो अभी 70% वाला बात हो रहा है। ऑर्गेनाइज बाई दिस इज सिलेबस भाई 70% प्रमोशन के लिए है। इसके सिलेबस भी दिए हुए हैं, तो सिलेबस देख लीजिएगा। रेलवे का सारा रेलवे का ही ज़्यादा रूल होगा, सबके अलग अलग है। पहले इस्टेब्लिशमेंट रेलवे के बारे में जानना है, ये सारा आपका रेलवे का बोर्ड क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, कैसे काम करता है, क्या रूल रेगुलेशन है, क्या कंडक्टिंग है, फैक्ट्री एक्ट है, क्या सारा लेबर लॉ है वगैरह, सब भी सारे इसमें आ जाते हैं। टोटल ऑफिसर का काम ही होता है। उसके बाद फाइनेंस और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सबका सिलेबस दिया होगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो पिछले साल NTPC के जो लोग हैं वो अभी इसमें एलिजिबल तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग जो 2021-22 से पहले ज्वाइन कर रखे होंगे, जो 18 में पेपर हुआ था, उनके लिए तो ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि जितना लेवल ऊपर जाइए, NTPC में कुछ पिछले साल लोग बोल रहे थे कि कम लेवल पे भी ज्वाइन कर लेंगे तो क्या होगा, लेवल 5 ठीक है, लेवल 4 है, तो उनके लिए ऑप्शन कम हो जाता है। जो हायर लेवल पे ज्वाइन करते हैं उनके लिए ऑप्शन अच्छा होता है। थैंक यू, धन्यवाद।